कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप भी कोशिश करते रहिए। आप अगर अपनी कोशिश को जारी रखेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी क्लास में। इसके अंदर हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड पार्ट होगा सिलोजिज्म का। एक पार्ट हो चुका है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पिछली क्लास है हमारी उसको जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताए थे कि कैसे वेन डायग्राम के थ्रू हम जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन होते हैं उन्हें करते हैं। इसके अलावा क्विक रिवीजन नोट्स भी मैंने कुछ आपको इंपोर्टेंट पॉइंट बताए थे जो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे बढ़िया, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको 5 की मॉडल पेपर मिल जाएंगे प्री बीएड के। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड, और 2014 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। तो आपको अब समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 21 मई को आपका एग्जाम होगा। तो बहुत कम समय आपके पास बचा है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जिन बच्चों को क्वेश्चन बैंक चाहिए किसी भी टॉपिक का प्रैक्टिस करने के लिए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। इसके अलावा ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक आपके रह गया हो जो आपको चाहिए हो कि सर मुझे ये अर्जेंट के अंदर उसके कुछ क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए या कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बस आपको क्या करना है, हमसे कांटेक्ट करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप छोड़ छोड़ के बीच बीच में से छोड़ के क्लास को देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझ में तभी आता है जब हम शुरू से एंड तक कंटिन्यूअसली क्लास को देखेंगे। तो जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? तो कथन क्या कह रहा है? सभी बसें सड़क है। देखिए सभी बसें क्या है? सड़क है। तो पहले बनाएंगे हम मुख्य आरेख। तो ये हो गया बसें। ठीक है, और ये क्या है? सड़क। ठीक है, फिर बोल रहा है वो सेकंड कथन, सभी सड़कें नदी हैं। और सभी सड़कें क्या है? नदी। ये लीजिए नदी होगी। तो पिछली क्लास में एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जो सभी वाला ऑप्शन है इसके लिए सिर्फ एक ही आरेख बनता है, मुख्य आरेख। इसका कोई संभावित आरेख होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब कुछ संभावना बचती ही नहीं है। सभी बसें क्या है? सड़कें हैं, और सभी सड़कें क्या है? नदी है। तो यहाँ पे और कुछ संभावना है ही नहीं। और इसके अंदर एक पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। जब मैंने आपको पिछली क्लास में कम से कम 8 से 10 बार बताया था कि जो सभी वाला अगर कथन आपको दिया जाएगा तो इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? सभी और कुछ। तो सभी का जब राइट कब होता है? जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी वाला निष्कर्ष राइट होता है, और बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो जो आपका कुछ वाला जो ऑप्शन होता है ये निष्कर्ष होता है वो सही होता है। ठीक, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी वाला निष्कर्ष सही होगा, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ वाला जो निष्कर्ष होगा वो सही होगा, सभी वाला गलत हो जाएगा। तो अब निष्कर्ष देखते हैं क्या दे रखा है? सभी बसें नदी हैं। तो देखिए बस अंदर की तरफ है, नदी बाहर की तरफ है। अंदर से बाहर की तरफ सभी वाला ऑप्शन या जो निष्कर्ष होता है वह सही होता है, तो ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, प्रमाणित हो रहा है। फिर दे रखा है कुछ सड़कें बस है। अब देखिए सड़क बाहर की तरफ है, बस अंदर की तरफ है। बाहर से अंदर की तरफ अभी बताया कुछ वाला ऑप्शन क्या होता है? फॉलो होता है, तो ये टिक राइट हो जाएगा। कुछ नदियां बस है। अब देखिए नदी बाहर है, बस अंदर है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, लेकिन ऑप्शन कौन सा है? कुछ वाला। तो कुछ वाला क्या होता है? राइट होता है। कुछ नदियां बस है, फिर से वो सेम आ गया। ठीक है, कुछ नदियां बस है तो ये एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे तीनों फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, एब सद है, चारों फॉलो हो रहे हैं। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि सभी बसें नदी है।
तो सभी बसें क्या है, नदी है। क्यों? क्योंकि सभी बसें हैं सड़क और सभी सड़कें नदी है, तो इंटीमेटली क्या हो गया, डायरेक्टली सभी बसें भी नदी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो सभी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ सड़कें बस है, सड़क है बाहर, बस है अंदर, बाहर से अंदर की तरफ, कुछ वाला निष्कर्ष सही होता है। फिर है कुछ नदियां बस है, बाहर से अंदर की तरफ, कुछ वाला ऑप्शन सही होता है। तो तीनों फॉलो हो रहे हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी कलम पेंसिल है। अब देखिए, ये हो गया आपका कलम, क्या है, सभी कलम पेंसिल, और कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या है, ये है कलम, ठीक है, और ये है पेंसिल। अब क्या बोल रहा है, वो आगे बोल रहा है कि कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है, कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है, ये बंदर है। कोई भी वाला ऑप्शन मैंने कल बताया था आपको, ठीक है, लिखवाए तो ये हो जाएगा बंदर। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि इसका कोई संभावित आरेख बन ही नहीं सकता, मुख्य आरेख ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सारी जो कलम है वो किसके अंदर आ रही है, पेंसिल के अंदर आ रही है। और इसने क्या बोला है, कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है, तो कलम और बंदर में कोई भी पार्ट कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलम कहां पे पड़ी है, पेंसिल के अंदर, और बंदर बाहर है, और बंदर पेंसिल में हो नहीं सकता, क्योंकि कथन में बोल दिया है। और जो कथन में बोल दिया वो 100% ट्रू है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको कहा था, कथन में कुछ भी बोल दे उसको आपको 100% ट्रू मानना ही मानना है। सर्वज्ञात तथ्यों से वो भिन्न हो, कुछ भी हो, आपको 100% ट्रू मानना है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, मुख्य आरेख ही बनेगा, यहाँ पे कोई संभावित आरेख नहीं बनेगा। अब देखते हैं निष्कर्ष। कोई भी कलम बंदर नहीं है, हाँ, कोई भी कलम बंदर नहीं होगा। कुछ कलम बंदर है, बिल्कुल नहीं हो सकता। सभी बंदर कलम है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ बंदर कलम है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। केवल फर्स्ट निष्कर्ष ही क्या है, सही है या लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ये आपको समझना होगा इसके अंदर। ठीक है, फिर से बताता हूं मैं। उसने बोला कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है, यानी कि बंदर और पेंसिल के अंदर कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं हो सकता। तो फिर कलम जो कि पेंसिल के अंदर है, उसका बंदर में से कौन सा पोर्शन जो हमारा हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। इसलिए एक ही आरेख बनेगा, मुख्य आरेख, और इसमें भी सिर्फ पहला निष्कर्ष, कोई भी कलम बंदर नहीं है, सही है। बाकी तीनों क्या है, गलत है, प्रमाणित नहीं हो रहे हमारे वेन आरेख से। इसलिए ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी पंखे प्याले हैं। देखिए, सभी पंखे क्या बोल रहा है, वो प्याले हैं। ये दे रखा है पंखे, ये क्या है, प्याले हैं। फिर बोल रहा है सभी प्याले तकिए हैं, और प्याले किसमें आ गए, ये तकिए में। तो सभी पंखे, तो ये तो है पंखे, ये है प्याले, और ये क्या है, तकिए। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष, क्योंकि इसका भी एक ही आरेख बनेगा। सभी वाले ऑप्शन का क्या बनता है, सिर्फ मुख्य आरेख ही बनता है, संभावित आरेख नहीं बनता। अब देखिए, सभी पंखे तकिए हैं, पंखे हैं अंदर की तरफ, तकिए हैं बाहर की तरफ। अंदर से बाहर की तरफ सभी वाला ऑप्शन सही होता है, तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा है सभी तकिए पंखे हैं, बाहर से अंदर की तरफ में सभी वाला ऑप्शन फॉलो नहीं होता, सिर्फ कुछ वाला ऑप्शन फॉलो होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष सिर्फ पहला ही सही है। तो इस टाइप के तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और बता भी दिया है कि जब भी आपको सभी वाला ऑप्शन यानी टाइप के क्वेश्चन देगा, तो उसमें दो ही निष्कर्ष निकलेंगे, या तो सभी वाला या कुछ वाला। ठीक है, और दूसरा कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आता है तो उसको आपको देखते ही रॉन्ग कर देना है। क्यों? क्योंकि सकारात्मक कथन से कभी भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकल सकता। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, 5 दे रखे हैं, क्या ऑप्शन। यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, यदि न तो निष्कर्ष 1 नहीं 2 अनुसरण करता है, यदि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ये 5 ऑप्शन है, और 16 से 18 क्वेश्चन में हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए, कथन में क्या बोल रहा है कि कुछ बॉल रैकेट हैं, तो ये आपका है बॉल, और ये है रैकेट। ठीक है, फिर बोल रहा है कुछ रैकेट बैट हैं, ये ले लीजिए, ये कुछ रैकेट बैट हो गई, और सभी बैट नेट हैं, तो ये आ जाएगा आपका नेट। अभी मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दे रखा है बॉल,
ये दे रखा है रैकेट, फिर दे रखा है आपको क्या, बैट, और ये दे रखा है नेट। ये क्या बन गया आपका मुख्य आरेख, क्या बन गया, मुख्य आरेख। अब हमें बनाना है संभावित आरेख, कि इसका कोई संभावित आरेख भी बन सकता है क्या, ठीक है, बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है, तो कैसा बन सकता है, तो देखिए हम देखते हैं संभावित आरेख। तो बॉल और रैकेट वाला, जो कुछ बॉल रैकेट है, ये तो सेम चलेगा, तो ये तो हो गया आपकी बॉल, ये हो गया आपका रैकेट, ठीक है, ये है क्या, बॉल, और ये रैकेट, ठीक है। फिर बोल रहा है कुछ रैकेट बैट है, तो जो कुछ रैकेट बैट है, तो कुछ बॉल भी तो बैट हो सकती है, इस चीज की भी तो संभावना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बैट, ठीक है, तो कुछ बॉल भी बैट हो सकती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सभी बैट नेट है, तो सभी बैट नेट है, तो कुछ बॉल भी नेट हो सकती है, यानी कि यहां से बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। ये आपका बन गया संभावित आरेख, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सबसे सिंपल काम है क्या, निष्कर्ष। तो आप बोलोगे सर सबसे कठिन काम ही तो यही है, निष्कर्ष ही तो सबसे कठिन है। तो देखते हैं हम, पहला निष्कर्ष है कोई नेट बॉल नहीं है, ये नेट रहा, ये बोल रही है, इनमें कोई रिलेशन आ रहा है क्या, कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हमने बोला है कि सर कुछ बैट क्या हो सकते हैं, कुछ नेट क्या हो सकते हैं, बॉल हो सकते हैं, यानी कि ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा। दूसरा देखते हैं सभी रैकेट नेट है, सभी रैकेट नेट है क्या, नहीं है, सभी रैकेट नेट है क्या, नहीं है, यानी कि यहाँ पे तो दोनों ही फॉलो हो नहीं हो रहे, ठीक है। निष्कर्ष, पहला भी अनुसरण नहीं कर रहा, दूसरा भी अनुसरण नहीं कर रहा, तो हमें कौन सा देखना है, यदि न तो निष्कर्ष एक और नहीं दो अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि यहाँ पे ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है और ना ही दो, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कैसे हुआ समझ में आ गया, पहले बोला देखिए निष्कर्ष कोई नेट बॉल नहीं है, यहाँ पे हम देखेंगे तो नेट और बॉल में कोई रिलेशन नहीं है, चलो मुख्य आरेख में तो ये चीज सही है, लेकिन संभावित आरेख में हम देखेंगे तो नेट और बॉल के अंदर कुछ पोर्शन कॉमन आ रहा है, यानी कि कुछ नेट क्या है, बॉल है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं सभी रैकेट नेट है, तो देखिए सभी रैकेट नेट नहीं है, सभी बैट नेट है, ना कि रैकेट है, ठीक है, यानी ये यहाँ पे गलत हो गया, और संभावित आरेख में भी गलत हो गया। और कल मैंने एक चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो बताई थी, फिर आपसे आज बता रहा हूं कि अगर किसी भी जो हमारा कथन होगा उसमें दो आरेख बनेंगे, तो निष्कर्ष वही प्रमाणित या सत्य होगा जो दोनों आरेखों में क्या होगा, दोनों आरेखों में सही होगा। यहाँ पे दोनों में क्या है, एक भी सही नहीं है, इसलिए दोनों जो हमारे निष्कर्ष है वो सत्य नहीं है या अनुसरण नहीं कर रहे हैं किसका, कथन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यदि न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करते हैं तो, ठीक है। चले अगले पे, तो अगला उसी के 17 क्वेश्चन है, सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी कंप्यूटर, ये क्या है, सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, ठीक है। कंप्यूटर को हम देखते हैं सी से, प्रिंटर को देख लेते हैं पी से, ठीक है। फिर सभी प्रिंटर क्या है, स्टेपलर है, ये हो गए सभी प्रिंटर। स्टेपलर को हम देखते हैं एस टी से, ये हो गए स्टेपलर। फिर क्या बोल रहा है, सभी स्टेपलर स्कैनर है, देखिए सभी स्टेपलर क्या है, ये लीजिए स्कैनर हो गए। स्कैनर को हम देख रहे हैं एस टी से, सी यानी कंप्यूटर, पी यानी प्रिंटर, एस टी यानी कि स्टेपलर, एस टी यानी कि स्कैनर, ठीक है। ये हो गया हमारा कथन। इसमें भी क्या बनेगा, सिर्फ एक ही वेन आरेख बनेगा मुख्य ही, क्योंकि संभावित आरेख नहीं बनता है। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं, पहला है सभी प्रिंटर स्कैनर है, देखिए प्रिंटर है अंदर की तरफ, स्कैनर है बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ सभी वाला निष्कर्ष सही होता है कि नहीं होता, होता है, बार बार बता रहा हूं, होता है, तो ये हो जाएगा सही। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ स्टेपलर कंप्यूटर हैं, कुछ स्टेपलर कंप्यूटर हैं, स्टेपलर बाहर है, कंप्यूटर अंदर है, बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला निष्कर्ष सही होता है, बोले हाँ सर होता है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि आपके दोनों निष्कर्ष क्या है, सत्य है, तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 5 वाला। यदि दोनों निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 17 का। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो ये समझ में आएंगे ही, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 18 है, इसी टाइप का क्वेश्चन है इसी का,
कुछ कैजुअल फॉर्मल है। देखिए कुछ कैजुअल क्या है, फॉर्मल है। तो यहां से हम बनाते हैं इसका मुख्य आरेख कि ये कैजुअल है और ये है फॉर्मल। ठीक है, तो कैजुअल को हम किससे लिख सकते हैं, सी से। फॉर्मल को लिख सकते हैं एफ से। कैजुअल को सी रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मल को एफ रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी फॉर्मल एक्सपेंसिव है। देखिए सभी फॉर्मल क्या है, एक्सपेंसिव है, यानी कि ये फॉर्मल हो गए। एक्सपेंसिव को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। किससे, ई से। ठीक है, किससे, ई से। फिर क्या बोल रहा है, सभी एक्सपेंसिव एलिगेंट है, यानी कि ये सभी एक्सपेंसिव किसमें आ गए, एलिगेंट में आ गए। ठीक है, एलिगेंट को हम किससे लिख सकते हैं, ईएल से। ईएल यानी कि एलिगेंट, और ई का मतलब है सिर्फ एक्सपेंसिव। ठीक है, अब इसका संभावित आरेख आपको दिख रहा है कि कुछ और संभावित आरेख हो सकता है। बोले नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अलावा संभावित आरेख नहीं बन सकता है। ठीक है, अब हम इसको क्या देखते हैं, इसके निष्कर्ष देखते हैं। तो देखिए पहला निष्कर्ष है सभी फॉर्मल एलिगेंट है। अब देखिए फॉर्मल है अंदर की तरफ, एलिगेंट है बाहर की तरफ। अंदर से बाहर की तरफ सभी वाला ऑप्शन वैलिड होता है, बोले हाँ होता है। पहला क्या हो रहा है, अनुसरण कर रहा है। फिर देखिए दूसरा निष्कर्ष है कुछ कैजुअल एक्सपेंसिव है। ये कैजुअल रहा, एक्सपेंसिव रहा, तो इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बोले हाँ सर, कैजुअल और एक्सपेंसिव के अंदर हमें कॉमन दिख रहा है। ये वाला पार्ट, ये रहा, कैजुअल और एक्सपेंसिव में कॉमन आ रहा है, यानी कि कुछ कैजुअल क्या है, एक्सपेंसिव है, या कुछ एक्सपेंसिव क्या है, कैजुअल है। तो इसलिए हमारा दूसरा भी क्या हो जाएगा, टिक राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। तो इसका भी ऑप्शन फिफ्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन था। कुछ फॉर्मल कैजुअल है तो हमने क्या करा, कुछ फॉर्मल को कैजुअल कर दिया। फिर उसने बोला सभी फॉर्मल एक्सपेंसिव है, यानी कि फॉर्मल किसके अंदर आ जाएगा, एक्सपेंसिव के अंदर। और सभी एक्सपेंसिव क्या है, एलिगेंट है, तो सभी एक्सपेंसिव एलिगेंट के अंदर आ जाएंगे। इसका एक भी इसका क्या नहीं बना, संभावित आरेख नहीं बनेगा, इससे हमारे आंसर आ जाएंगे। फिर उसने बोला सभी फॉर्मल एलिगेंट है, तो देखिए फॉर्मल अंदर की तरफ है, एलिगेंट बाहर की तरफ है। अंदर से बाहर की तरफ में सभी वाला जो निष्कर्ष होता है वो सही होता है। कुछ कैजुअल एक्सपेंसिव है, तो कैजुअल और एक्सपेंसिव के बीच में क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट आ रहा है, यानी कि कुछ कैजुअल एक्सपेंसिव होंगे, ये भी सही है। यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन फिफ्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 18 का। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, उसमें कथन क्या दे रखा है 19 में कि सभी राजा भिखारी हैं। सभी राजा क्या है, भिखारी हैं। तो देखिए ये हो गया आपका राजा, और इसको क्या बता दिया, भिखारी। यानी कि ये क्या कर गया, सब कुछ हार हार कूट के क्या बन गया, भिखारी बन गया। तो राजा और ये क्या है, भिखारी। ठीक है, फिर उसने आगे क्या बोला, सभी भिखारी भिक्षु हैं, यानी कि जो मांग के खाते हैं। तो सभी भिखारियों को क्या बना दिया उसने, भिक्षु हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कथन। अब इसका भी क्या बनेगा, सिर्फ मुख्य आरेख बनेगा, संभावित आरेख नहीं बनेगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, कहीं आप इसकी सोचो सर इसका भी संभावित आरेख इसका नहीं बनता है। अब देखते हैं निष्कर्ष, सभी भिखारी राजा हैं। ठीक है, सभी भिखारी क्या है, राजा है। तो देखिए भिखारी बाहर है, राजा अंदर है। बाहर से अंदर की तरफ सभी का निष्कर्ष हमेशा गलत होता है, कुछ वाला सही होता है, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी राजा भिक्षु है। अब देखिए सभी राजा, अब राजा है अंदर की तरफ, भिक्षु है बाहर की तरफ। अंदर से बाहर की तरफ में सभी वाला निष्कर्ष क्या होता है, सही होता है, यानी कि सेकंड वाला क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, कुछ भिक्षु भिखारी हैं। अब भिक्षु है बाहर की तरफ, भिखारी है अंदर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ अभी जस्ट बताया, कुछ वाला ऑप्शन क्या होता है, सही होता है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई भिक्षु भिखारी नहीं है। बार बार आपको ये बोल रहा हूं, सकारात्मक कथन से कभी भी नकारात्मक जो निष्कर्ष है वो नहीं निकलता, यानी कि ये तो डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नकारात्मक हो गया ना, कोई भिक्षु भिखारी नहीं है। तो सकारात्मक कथन से कभी भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी कि दूसरा और तीसरा क्या है, सही है हमारा निष्कर्ष, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा सही है। तो बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन था। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सभी सभी वाला टाइप आएगा तो आपको निष्कर्ष देगा 4। उसमें क्या देगा, निष्कर्ष कौन कौन से दे सकता है, सभी वाला देगा और कुछ वाला देगा। सभी वाले में आपको क्या ध्यान में रखना है कि अंदर से बाहर की तरफ जो सभी वाला निष्कर्ष होता है वो सही होता है, बाहर से अंदर की तरफ सभी वाला निष्कर्ष गलत होता है। अंदर से बाहर की तरफ सभी होता है सही, कुछ भी सही होता है, और बाहर से अंदर की तरफ सिर्फ कुछ वाला निष्कर्ष सही होता है, सभी वाला गलत होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा 19 का। ठीक है,
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कुछ पेन किताबें हैं। देखिए कुछ पेन क्या है, किताबें। ये है पेन, ये है किताब, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर वो बोल रहा है सभी किताबें पेंसिलें हैं। ये सभी किताबें क्या हो गई, पेंसिलें हो गई, ठीक है। अब इसका ये बन गया मुख्य आरेख। अगर हम इसके संभावित आरेख की बात करें तो इसका संभावित आरेख एक बन सकता है, अगर आप बनाना चाहें तो। ये हो गया पेन और ये होगी किताब, ठीक है। ये है क्या, पेन और ये है किताब। अब हम बात करें सभी किताबें पेंसिल हैं, तो ये जो किताब पेंसिल है ये पूरे पेन को भी कवर कर सकती है। कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये हो गई पेंसिल। ये क्या बन गया, संभावित आरेख। बना कि नहीं बना, बन गया। अब चेक करते हैं क्या हम, निष्कर्ष। चलो निष्कर्ष को चेक किया जाए। तो पहला निष्कर्ष है सभी पेन पेंसिलें हैं। सभी पेन पेंसिल है, नहीं है। लेकिन संभावित आरेख में बोले हाँ है। संभावित आरेख के अंदर क्या है, सभी पेन क्या है, पेंसिल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ पेन पेंसिल है। आप बोलोगे हाँ सर कुछ पेन पेंसिल है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सेकंड वाले में देखेंगे बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला ऑप्शन सही होता है, यानी कि यहाँ पे भी फॉलो कर जाएगा, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो कुछ वाला ऑप्शन सही होता है, तो यहाँ पे भी फॉलो कर जाएगा। कुछ किताबें पेन है, तो ये तो आपको कथन में दे रखा है कि कुछ पेन किताबें हैं, तो कुछ किताबें पेन होगी, तो ये तो दोनों में वैसे ही राइट हो जाएगा। फिर देखता है सभी पेंसिलें पेन हैं। सभी पेंसिलें पेन यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं। बाहर से अंदर की तरफ सभी वाला ऑप्शन गलत होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरा और तीसरा क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक से मैंने आपको बताया है। सबसे पहले बोला कुछ पेन किताबें हैं, तो हमने क्या करा, कुछ पेन किताबें कर दी। फिर सभी किताबें पेंसिल है, हमने ये वेन आरेख बना दिया। अब इसका एक संभावित वेन आरेख बन सकता है कि जो पेंसिल वाला पोर्शन है वो पूरे पेन को कवर कर सकता है। फिर हमने निष्कर्ष देखे, बस निष्कर्ष में एक ही चीज ध्यान में रखनी है, बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला ऑप्शन सही होता है निष्कर्ष का, और अंदर से बाहर की तरफ में सभी वाला ऑप्शन सही होता है। बाहर से अंदर की तरफ में सभी वाला ऑप्शन गलत होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी दरवाजे कुर्सियां हैं। ये दरवाजे हैं, ये कुर्सियां हैं। दरवाजे कुर्सी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सभी कुर्सियां टेबलें हैं। ये लीजिए, सभी कुर्सियां क्या है, टेबल, ठीक है। ये बन गया वेन आरेख। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे निष्कर्ष, क्योंकि इसका भी संभावित आरेख नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तो पहला क्या है, सभी दरवाजे टेबल हैं। दरवाजे अंदर की तरफ, टेबल बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ में सभी वाला ऑप्शन सही होता है। अरे अब तो याद हो जाना चाहिए। कुछ टेबल कुर्सियां हैं, टेबल बाहर की तरफ, कुर्सियां अंदर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला निष्कर्ष सही होता है, बोले हाँ सर होता है, सभी वाला गलत होता है। कुछ टेबल दरवाजे हैं, देखिए टेबल बाहर की तरफ है, दरवाजे अंदर की तरफ है। बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला ऑप्शन सही होता है। सभी टेबल दरवाजे हैं, अभी बताया था बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला ऑप्शन सही होता है, लेकिन सभी वाला ऑप्शन गलत होता है। तो पहला दूसरा तीसरा क्या है, सही है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 1 2 3 अनुसरण करते हैं। सभी वाले में बस यही ध्यान में रखना है, बाहर से अंदर की तरफ सभी वाला ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। सभी वाला ऑप्शन गलत होता है, कुछ वाला सही होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, कुछ अभिनेता अध्यापक हैं। अब देखते हैं कुछ अभिनेता। तो ये ले लीजिए आपके अभिनेता और ये अध्यापक, ठीक है। ये है आपके अभिनेता, ये है अध्यापक।
सभी आर्किटेक्ट अध्यापक हैं। देखिए सभी आर्किटेक्ट क्या है, अध्यापक हैं। तो इसके अंदर यहां पे क्या आ जाएगा, आर्किटेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आएगा अंदर, ये हो जाएगा क्या, आर्किटेक्ट। ये क्या बना दिया, ये बना दिया हमने मुख्य आरेख। क्या बना दिया, मुख्य आरेख। अब बनाएंगे इसका संभावित आरेख। तो देखिए ये हो गया आपका अभिनेता और ये है अध्यापक। ठीक है, नेम कर देते हैं, ये है अभिनेता और ये क्या है, अध्यापक। अब आगे क्या बोला उसने कि सभी आर्किटेक्ट क्या है, अध्यापक है। तो ये जो आर्किटेक्ट वाला है वो यहां से आ सकता है कैसे, कि सभी आर्किटेक्ट अध्यापक के अंदर आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे आ जाएंगे कि कुछ आर्किटेक्ट क्या होंगे, अभिनेता भी हो जाएंगे। कुछ आर्किटेक्ट क्या हो जाएंगे, अभिनेता भी हो जाएंगे। तो ये क्या है, आर्किटेक्ट है। संभावना तो है ही ना, संभावित आरेख का मतलब क्या है, जिसकी संभावना हो। और ये बना दिया हमने संभावित आरेख। अब करेंगे हम क्या, निष्कर्षों की जांच। क्या करेंगे, निष्कर्षों की जांच करेंगे। कौन सा निष्कर्ष सही सटीक हमें उत्तर दे रहा है। पहला निष्कर्ष है सभी अभिनेता अध्यापक है। यहाँ पे बोले नहीं सर, यहाँ पे सभी अभिनेता अध्यापक नहीं है, इसके अंदर भी सभी अध्यापक क्या नहीं है, अभिनेता नहीं है। पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कुछ आर्किटेक्ट अध्यापक है। यहाँ पे आर्किटेक्ट और अध्यापक, तो देखिए अंदर से बाहर की तरफ कुछ क्या, आर्किटेक्ट अध्यापक अंदर से बाहर की तरफ कुछ, और सभी दोनों वाला सही होता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, सभी अध्यापक अभिनेता हैं। देखिए सभी अभिनेता अध्यापक नहीं है, तो सभी अध्यापक अभिनेता कैसे हो सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा और इसमें भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, कुछ अभिनेता आर्किटेक्ट हैं। यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हो रहे हैं, क्योंकि हमने कॉमन पार्ट ये देखिए छोटा सा आपको दिखाता हूं, ये रहा कॉमन पार्ट किसका, अभिनेता और आर्किटेक्ट का। ठीक है, ये जो रेड दिख रहा है ये, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉलो हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है, जो पॉइंट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया था कि निष्कर्ष वही सत्य होगा जो दोनों आरेखों में प्रमाणित हो। और वो कौन सा है, दूसरा निष्कर्ष। तो दूसरा निष्कर्ष सही होगा क्योंकि वो दोनों वेन आरेख, मुख्य आरेख में और संभावित आरेख में दोनों में प्रमाणित हो रहा है, इसलिए निष्कर्ष दूसरा ही सत्य या सही है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सभी मुर्गियां मुर्गे हैं। देखिए सभी मुर्गियां मुर्गे हैं, तो ये ले लीजिए मुर्गियां, ये हो गए मुर्गे। मुर्गियां मुर्गे। फिर क्या बोल रहा है, कोई मुर्गी काली नहीं है। ये ले लीजिए, काली को यहां डाल देते हैं, काली। ये हो गया आपका मुख्य आरेख। अब बनाते हैं इसका संभावित आरेख, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए सभी मुर्गियां मुर्गे हैं, तो ये तो आपकी मुर्गियां हो गई, ये मुर्गे हो गए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि कोई मुर्गी काली नहीं है। अरे भाई मान लिया मुर्गी काली नहीं है, लेकिन मुर्गा तो काला हो सकता है। ये संभावित आरेख है। समझ में आ गया ना संभावित आरेख, कि मुर्गी काली ना सही, मुर्गा काला हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है सर, कब मना करा हमने कि मुर्गा काला नहीं हो सकता। तो ये मुर्गा हमने काला कर दिया, कर दिया तो आंसर तय करते हैं। तो देखिए निष्कर्ष है पहला, सभी मुर्गे मुर्गियां हैं। अब देखिए मुर्गे हैं बाहर की तरफ, मुर्गियां हैं अंदर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ में सभी का ऑप्शन मेरा गलत हो गया बोलते बोलते। बाहर से अंदर की तरफ सभी वाला निष्कर्ष हमेशा गलत होता है, तो ये पहला रॉन्ग हो जाएगा, यहां पे भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई मुर्गी काली नहीं है। अरे भाई ये तो हमें कथन में ही दे रखा है कि कोई मुर्गी काली नहीं है, यानी कि ये भी फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, कोई भी मुर्गी काली
नहीं है। ये देखिए आपको कथन में दिख रहा है कोई मुर्गी काली नहीं है, और निष्कर्ष में भी क्या दे दिया, कोई मुर्गी काली नहीं है। तो ये तो सही होगा ही होगा, 101% हमें मानना ही मानना है। तो दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल निष्कर्ष 2 वैध है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। उम्मीद है कमेंट बॉक्स में आप आंसर को जरूर कमेंट करेंगे ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये हमारा जो टॉपिक था स्लोलिज्म वाला वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, और इसके अलावा कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवा दिए हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन करवा दिए हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं, और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टाइप है वो सारे करवा दिए हैं। आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है वो टाइप है सभी प्लस सभी वाला, जिसमें कि निष्कर्ष कौन सा आएगा, सभी और कुछ वाला, क्योंकि बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको इसका ट्रिक बता दिया। बाहर से अंदर की तरफ सभी वाला ऑप्शन गलत होता है, कुछ वाला सही होता है। अंदर से बाहर की तरफ क्या होगा, सभी और कुछ दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। तो वही आपको ध्यान में रखना है। अगर क्लास अच्छी लगी, कुछ कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे लगे आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है कि हमें इस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्या करिए, हमारे से कांटेक्ट कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप बता दीजिए टॉपिक, या फिर हमारे जो ऐप है उसके ऊपर आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस की आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपनी तैयारी को ऐसे ही अच्छे से करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।